प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। इस वीडियो में भी महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी है गवर्नर जनरल और उनके कार्यों से संबंधित। रिपन 1880 से 1884 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। यह भारतीय प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देने का समर्थन करता था। रिपन के समय में 1881 में प्रथम नियमित जनगणना हुई। वैसे तो जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हो गई थी, लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत रिपन के समय में 1881 में हुई। रिपन के समय में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में पास किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था बाल मजदूरों का कल्याण। 1882 ईस्वी में इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। लॉर्ड रिपन के समय में इल्बर्ट बिल पास किया गया। इल्बर्ट बिल का मुख्य बात यह थी इल्बर्ट बिल में कि इस बिल के माध्यम से भारतीय जजों को भी अंग्रेजों का मुकदमा सुनने का अधिकार मिल गया था, लेकिन अंग्रेजों ने विरोध किया और लॉर्ड रिपन को इसी मुद्दे पर त्यागपत्र देना पड़ा। लॉर्ड रिपन को भारतीयों का सबसे प्यारा वायसराय कहा जाता है। नेक्स्ट गवर्नर जनरल है लॉर्ड डफरिन। इसका कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी तक था। इसके समय में तृतीय बर्मा युद्ध हुआ। बंगाल काश्तकारी कानून 1885 में बना और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय में हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई इसके समय में, तथा लाहौर यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई। नेक्स्ट महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894। इसके समय में डुरंड रेखा, जो कि भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है, का निर्धारण किया गया। एज ऑफ कंसेंट बिल, जिसे बाल गंगाधर तिलक ने प्रस्तुत किया था, उसे पास किया गया। बाल गंगाधर तिलक ने एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया था और इसके समय में एज ऑफ कंसेंट बिल पास हुआ, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक का यह मानना था कि हमारे मामले में अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके समय में द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 की शुरुआत हुई और इसके समय में ही सप्ताह में मजदूरों के लिए एक दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। इसके समय में लड़कियों के विवाह की उम्र 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष की गई। अब आता है भारतीय इतिहास में सबसे चर्चित व्यक्ति लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, ये कहा जा सकता है, लेकिन उसके द्वारा जो कार्य किए गए थे वो कहीं न कहीं भारतीय जनता के हितों के विपरीत थे। इसलिए यह सबसे अलोकप्रिय गवर्नर जनरल के रूप में या वायसराय के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसके द्वारा किए गए कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपकी प्रतियोगी परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे।
लॉर्ड कर्जन को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जब भी परीक्षा देने जाना तैयार करके जाना। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। लॉर्ड कर्जन सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था। सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 में किया गया। कभी कभी पूछा जाता है कि एंड्रयू फ्रेजर कमीशन किससे संबंधित है, तो यह पुलिस सुधार से संबंधित है। तो सर एंड्रयू फ्रेजर आयोग का गठन 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में गठित किया गया और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पास किया गया। इसके समय में अकाल आयोग का गठन मैकडॉनेल की अध्यक्षता में 1900 ईस्वी में किया गया। इसके लॉर्ड कर्जन के समय में कोलिन स्कॉट मैनक्रीफ की अध्यक्षता में 1900 ईस्वी में सिंचाई आयोग का गठन किया गया। यानी 3 आपने देखा, विश्वविद्यालय आयोग, फ्रेजर आयोग और मैनक्रीफ आयोग। इसके समय में यानी कर्जन के समय में झेलम नहर का निर्माण कार्य पूरा किया गया। राजकीय कृषि विभाग का गठन किया गया। सैनिकों के लिए किचनर टेस्ट अनिवार्य किया गया। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किचनर टेस्ट किससे संबंधित है, तो यह सैनिकों के लिए है। किचनर टेस्ट की शुरुआत लॉर्ड कर्जन ने किया था। कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में हुई। प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 में पास किया गया। इसके समय में बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। इसके समय में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। नए पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का गठन किया गया। तिब्बत को शिष्टमंडल यंग हस्बैंड मिशन को भेजा गया। यंग हस्बैंड एक व्यक्ति का नाम था जिसके नेतृत्व में तिब्बत के लिए शिष्टमंडल इसके समय में भेजा गया। भारत को स्वर्ण मानक के अंदर शामिल किया गया। लॉर्ड कर्जन ने नमक कर को समाप्त तो नहीं किया, लेकिन नमक कर को आधा कर दिया। कर देने योग्य आमदनी की सीमा इसके समय में 500 रुपये से बढ़ा करके 1000 रुपये कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन ने सीआईडी विभाग का गठन किया। इसके समय में, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसको महत्वपूर्ण है देखना। पंजाब भूमि अन्याक्रमण अधिनियम ये 1900 में पास किया गया। कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 में। कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना बिहार में पूसा में की गई। लॉर्ड कर्जन के समय में भू पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। इसके समय में इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना हुई। 1905 में विक्टोरियल मेमोरियल की स्थापना की गई। इसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा दिया गया। 5 लाख 5 वर्ष तक शिक्षा के लिए निश्चित किया गया सरकारी अनुदान। लॉर्ड कर्जन ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की स्थापना की। वाणिज्य तथा व्यापार का एक नया विभाग गठित किया। इंडियन कॉलेज तथा पेपर करेंसी एक्ट इसके समय में पास हुआ। इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो लॉर्ड कर्जन के समय में हुई हैं तो ये तथ्यात्मक फैक्ट हैं, लेकिन आपको इसे याद रखना होगा, क्योंकि जब भी परीक्षा देने जाओगे तो आपको तथ्यात्मक जानकारी अवश्य
मालूम होनी चाहिए, इसलिए इसे आप लोग याद रखना। थैंक यू।